शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे कोरोना में अपने परिजन, मित्र, परिचित या नज़दीक लोगों को ना खोया हो। यह वैश्विक महामारी हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस वैश्विक महामारी कोरोना ने तो हमें परेशान किया ही है, इससे ज़्यादा लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो या इकोनॉमिकली हो। इसी विषय पर आज बात की गई अपने शहर के डॉक्टर कुमार गौरव से। वरिष्ठ फिजिशियन और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गौरव कहते हैं कि संक्रमण को रोकने में टीकाकरण ही एकमात्र भरोसेमंद और टिकाऊ हथियार है। उन्होंने कहा कि खासकर दूसरी लहर के बाद टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वैक्सीन हमारे शरीर में कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी को विकास में मदद और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है। अतः संक्रमण से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि टीकाकरण करने के बावजूद भी पूरी गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी के जंग से लड़ सकते हैं। अतः आज बिना भय एवं संशय अपना वैक्सीनेशन कराकर समाज और देश को स्वस्थ कराने में सहयोग करें। बच्चों के तीसरी लहर को लेकर भी उन्होंने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है उनके घर के सारे बड़े लोग वैक्सीनेशन कंप्लीट करें और बच्चों के लिए जब भी वैक्सीनेशन आता है उन्हें जरूर दिलवाएं। वैश्विक महामारी है कोरोना, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव छोड़ रही है। ऐसा कोई परिवार नहीं है आज जिनके घर में किसी को कोरोना ना हुआ हो या उनके जान पहचान में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में किसी को कोरोना ना हुआ हो या कोरोना से मौत ना हुई हो। हम सभी इस चीज़ से लड़ाई लड़ रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इवन स्पिरिचुअली भी हम लोग इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं अपने रोज़गार को लेके, काफ़ी लोग जो घर में रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो ये आदत नहीं थी पहले, पिछले 2 साल पहले, बच्चे घरों में रह रहे हैं। हम सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, मगर हमें अपने मन में सकारात्मकता तो ज़रूर रखनी ही पड़ेगी। वो सुबह ज़रूर आएगी जब हम लोग मिलकर इस कोरोना से, इस जंग को जीत जाएंगे। नकारात्मकता तो ज़िंदगी के हर पहलू में पहले भी थी, लेकिन हम लोगों ने हमेशा अपनी सकारात्मक ऊर्जा पर ही ध्यान दिया है। वैक्सीन के लिए जो नकारात्मक जो है आ रही है, जो वैक्सीन है, हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग भारतवर्ष में हैं और सरकार हमें ये वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वैक्सीन पहुंचा तक नहीं है और ना ही ये उन्हें मालूम है कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो बेचारे वैक्सीन के लिए तरस जाएंगे, लेकिन हम लोग जो हमें मिल रहा है वैक्सीन, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सभी को बिना किसी भय के वैक्सीन को लेना चाहिए और चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए। अब कुछ दिनों में शायद बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगा, उनके लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के किसी भी प्रकार की मन में संशय ना रखें। आप अपने बच्चों को तो वैक्सीन दिलाते हैं ना, पहले भी हम लोगों ने सबने पोलियो के लिए, डीपीटी के लिए वैक्सीन तो बच्चों को दिलाया ही दिलाया है और वैक्सीन के कारण ही पोलियो जैसी बीमारी हमारे भारतवर्ष से हम लोग उसको उन्मूलन में सफल हो पाए। हमें समझना होगा, हमारे समाज में अगर हम लोग 4 लोग वैक्सीन लेते हैं और 6 लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं तो हम लोग इस कोरोना को हराने में शायद सक्षम नहीं हो पाएंगे। बिना किसी भय के बहुत सारे मरीजों को हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो किसी भी चीज़ की दवाई खा रहे हैं तो उन्हें लगता है उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर वो हार्ट की दवाई खा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, मानसिक रोगों की दवाई खा रहे हैं, तो अपने मन में वो ये सोच लेते हैं कि उनको दवाई नहीं लेनी चाहिए। सारे मरीज चाहे वो दवाई ले रहे हैं, किसी और तरह के इलाज में हैं, उनको वैक्सीन लेना ही चाहिए। ऐसा वैक्सीन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ही नहीं, ऐसे कोई नहीं है जिन्हें की वैक्सीन नहीं लेना चाहिए और हम सभी को बिना किसी भय के वैक्सीन लेना चाहिए। मैं सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप अपने घर वालों को वैक्सीन जरूर दिलाइए। मैं अपने सारे जो चिकित्सक बंधु हैं, चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो जिन लोगों से वो मिलते हैं, जिन मरीजों से, उनके परिजनों से मिलते हैं, उनसे वो पूछें कि क्या आपने वैक्सीन लिया। अगर आप पूछेंगे तो शायद 4 लोगों का संशय आप दूर कर पाएंगे। मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने हर मरीज से लगभग पूछता हूं कि आपने वैक्सीन लिया या नहीं लिया या नहीं लिया, तो शायद मुझे 10 में से 4 लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है और वो शायद लेते भी नहीं अगर मैं उनको टोकता नहीं। उनके मन में ये संशय थी, डॉक्टर साहब मैं तो 6 महीने से आपकी दवाई खा रहा हूं तो मैं वैक्सीन नहीं लेता, मैंने सोचा वैक्सीन नहीं लेना है। तो मैं उनको समझाता हूं कि आपको वैक्सीन जरूर लेना है। अगर आपको किसी प्रकार की संशय है, आप अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए, साफ साफ पूछिए। मेरे ख्याल से आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए
जो दिन रात इस चीज़ के लिए काम कर रहा है कि हम सभी को वैक्सीन की उपलब्धता हो। कहीं कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए कोशिश जरूर कर रही है। हमें इस समय दोष के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि क्या नहीं हो पा रहा है। जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, हमें उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज के समय में तीसरी लहर वो छोटे बच्चों पर असर करने वाली बात फैलते जा रही है, क्या इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना एक बहुत नई बीमारी है। ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस बारे में बिल्कुल दृढ़ता से कह पाना मुश्किल है। अभी कुछ दिनों पहले जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उनका एक इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा था ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये किसी का पर्सनल व्यू हो सकता है कि बच्चों में होगा या नहीं होगा, लेकिन अब तक जो हम लोग जो डेटा देख रहे हैं, बच्चे इस चीज़ से काफ़ी बेहतर कंडीशन से डील कर रहे हैं। बहुत कम बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। जिन बच्चों में हुआ भी है, उन्होंने इस लड़ाई को अच्छे से जीता है। अगर हमारे मन में सच में इस बात का भय है कि बच्चों में ये लहर आ सकती है, तो अगर कोई उपाय है हमारे बच्चों को इस लहर से बचाने का, अगर वो लहर आती है, तो एक ही उपाय है, जो घर में वयस्क हैं वो वैक्सीन लें। अगर हम लोग इस संशय को दूर करेंगे वैक्सीन के प्रति, तो शायद हम अपने बच्चों को आने वाली लहर से बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वैक्सीनेशन में सक्षम नहीं होते हैं, तो रिस्क हमेशा रहेगा। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।